हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियो लिंक का एपिसोड 40। तो एपिसोड 40 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर सबको पता चल गया होता है कि चूरांग है वो झूठ बोल रहा होता है। अब यहाँ पर सबके सब तक तो वैसे ही शौक होते कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब तभी हम देखते हैं चूरांग है वो जब देखते हैं कि उसकी सारी गलती पकड़ा गई तो अपने रॉयल गार्ड्स को बोलता है इन सबको हम इतने मिनिस्टर्स है सबको पकड़ने के लिए। तो फिर सुसान कहते क्या तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मारना चाहते हो। तो चूरांग क्या आता है कि वैसे मिनिस्टर्स ये सब आपके ऊपर है कि आप जीना चाहते हो कि नहीं। आप मेरे साथ हो या नहीं। तो एक एक करके सब के सब कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं एम्परर। अब तब तक हम देखते हैं कि लुइंची आ जाता है अपने गार्ड्स को लेकर। और रही बात जो चूरांग है वो क्या आता है कि यहाँ पर आ जाओ जूली प्रिंसेस और जूरांग को। तो फिर वो लोग भी नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जूली क्या आती है कि तुम ना एम्परर बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम आखिर भाग गए अपने सारे लोगों को छोड़ के। अब जब लुइंची आता है तो क्या आता है चूरांग की देखो ये बीच में जितने भी लोग खड़े वो और तुम भी अब क्या इनके साथ मिलके विद्रोह करना चाहते हो लुइंची। तो लुइंची कहता है कि मैंने एक बार उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बट अगली बार इस बार मैं ये मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा। एक्चुअली वो जोन जियो लिंक की बात कर रहा होता है इतना तो आपको पता चल ही गया होता। अब यहाँ पर जो चूरांगे वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। देखो मेरे डैड मेरे भाई ने मुझे ये राजगद्दी दी की गई है तो आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कि तब तक वहाँ पर हमारी जो लिंक कहती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये राजगद्दी कैसे दी है। और फिर उसके बाद वो वही सील का जो होता है पेपर वो निकालती है और कहती है कि जब तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुमने ही वो ये जो तुम्हारा काला काम हुआ था ना अभी सेजू में और अपने तुमने जो सिल्वर्स भेजे थे जब ये सारी बात तुम्हारे भाई को पता चल गई तो तुमने ही अपने भाई को मार के ये जो राजगद्दी है उससे ले लिया है ना। उसके बाद जो फेंग चेन्यू है वो कहता है कि तुमने ही हम एक तो टैक्स सबके बढ़ा दिए साथ ही साथ हमारे 3 जनरेशन के जो मेल्स हैं उन सबको भी मार दिया। यहाँ पर वो क्या आता है चूरांग की तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तो वो कहती है जो लिंक की मेरे पास एक सबूत है बिंगार। अब जिसे सुनते ही जो हमारा युवान बा उसकी भी नज़र पहुँच जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मौसम ख़राब हो गया होता है। तो जिसे देखते ही एक लड़की जो होती है ना वो कहती है कि इतने अचानक से वेदर क्यों ख़राब हो गया मौसम क्यों ख़राब हो गया। तो फिर यहाँ पर वो कहता है जो बेच रहा होता है वो तो वो कहते हैं कि लगता है कि जल्दी से अचानक से बारिश होने वाली है। तो फिर लड़की कहती है कि नहीं लगता है कि जो बुरा काम किया है ना उससे पनिशमेंट मिलेगी भगवान की तरफ से। तो फिर यहाँ पर वो जो बेचने वाला होता है शॉपकीपर वो क्या आता है कि नहीं नहीं आखिर भगवान के पास इतना टाइम कहाँ कि वो सबको सबके साथ इंसाफ करते बैठे। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता जो गलती किया उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंगार आ जाती है और वो कहती है कि मैं लेट एम्ब्रेस हीजोंग की पर्सनल मेड हूँ और वो सारी बात बताती है कि उनके मौत से पहले ही मैं देखा कि वो सबसे सबसे ठीक थे बट अचानक से उनको आखिर क्या हुआ। और मैंने देखा कि वहाँ पर जो चोरांग था वो आया चोरी छुप के और वहाँ पर उसने फिर आके लेट एम्ब्रा को मार दिया। और मैंने देखा कि उनके गले पे कुछ निशान था और उस टाइम पे ना लुइंची भी ड्यूटी पे था। अब यहाँ पर लुइंची की बात भी क्या आती तो सबके सब शौक की लुइंची क्या सच में। अब यहाँ पर हमारी जूली मुड़ के देखती है जिसकी भी नज़र होती है सब डायरेक्टली जाती है लुइंची की तरफ। अब यहाँ पर लुइंची जो है वो कहते कि हाँ मैं तुम्हारे सच को इतने टाइम से बताया नहीं छुपा के रखा बट अब मैं नहीं करूँगा ऐसा। और वो कहते कि हाँ मैं उस टाइम पे ड्यूटी पे था और मैंने आवाज़ सुनी लेट टाइम पर मुझे बुला रहे थे हेल्प के लिए बट उस टाइम पे मैंने चूरांग की वजह से मैं लेट टाइम को नहीं बचा पाया और वहाँ से छुप के भाग गया मैं। अब यहाँ पर लॉर्ड चेंग कहते क्या तुम लोग अभी भी इस आदमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो सारे के सारे रॉयल गार्ड्स अपने हथियार नीचे कर लेते हैं कि आखिर वो किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रिंस शियान है वो कहते क्या तुमने अपने डैड और हमारे डैड और हमारे भाई को मारा तो मना किया जा रहा था। और रही बात हमारी युवान बहू की भाई ये तो एकदम चोरी छुप के निकलने में कामयाब भी हो जाता है
कहते कि चलो अच्छा मौका है, मुझे निकल लेना चाहिए ना, तो मैं गया काम से। और यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो अपने आंखों में आंसू ली होती है। अब यहाँ पर वो कहता है चूरांग की लुइंची, तुम आखिर उसकी बात क्यों सुन रहे हो, आखिर इसने क्या किया है। तो फिर लुइंची राज खोल दे कि क्योंकि ये ही जूलिंग है, जूलिंग। तो यहाँ पर सब लोग कहते क्या जूलिंग अभी मरी नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमारी जूलिंग है वो आगे आती है और कहती कि अंकल कि अंकल मैं तो आपसे पहले ही कहा था ना कि आपने मेरे डैड को मारा है। मैंने आपसे पूछा था और आपने हाँ कहा था। मैं उस टाइम पे आपको मारने वाली थी, बट आप उस टाइम पे बच गए। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो एकदम लड़खड़ा के गिर जाता है और उसके बाद वो कहते हैं मैं बोलें कि ये बात तो अच्छी थी कि जो मेरे मास्टर थे जुन इंग वैन, वो और उनकी बेटी जुन जिनजिन की वजह से मैं बच गई, नहीं तो मेरी मौत जाने कब की हो गई होती। यहाँ पर वो कहते हैं मैं आपके लिए एक एक कदम बढ़ के आई हूँ और कितने मुश्किलों से, बस आपको किसी तरह से आपकी सच्चाई सबको दिखाने के लिए। और वो कह रही होती कि आपने जो काला काम किया है ना, अगर यहाँ पर लॉयल मिनिस्टर्स जो हैं लॉर्ड चेंग जैसे, अगर वो सब नहीं होते तो जाने कब वो जो तियानियों है आई मीन हमारा देश जो है वो कब का गिर गया होता। उसके बाद जो चूरांग है वो याद करता है कि जब वो गया था लेट एम्परर जीजोंग से मिलने के लिए, तो फिर लेट एम्परर जीजोंग ने उसे वही सिल्वर का बैच दिखाया था जो मतलब उसने भेजा था अपने डैड और अपने भाइयों को बचाने के लिए। तो फिर जो हमारा चूरांग है वो झुक के बोला था मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, बट जो लेट एम्परर जीजोंग है वो कहते कि माफ़ी अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम लेट हो गए हो। अब इसी की वजह से जब उसे पता चल गया कि अब उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो उसने ही अपने भाई को खुद ही गले घोट कर मार डाला। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब झुक जाते हैं और प्रिंसेस जूलिंग को रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग देखती है कि उसके डैड को देखती है और उसके बाद याद करती वो सारे मोमेंट्स जो उसने अपने डैड के साथ बिताए होते हैं और कहती है कि डैड क्या आपने देखा ना अभी क्या हुआ, मैंने आपके कातिल को सजा दिलवा दी। और फिर रही बात युनजाओ की जाने के टाइम पे, तो वो जो एम्परर का सीलजेड है वो ला के दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी से अब जो जूरा होंगे उससे एम्परर बना दो, बट हमारी जूलिंग मना करती है और कहती है कि वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि वो भी एम्परर बन जाए। अब उसके बाद वो ना प्रिंस शियान को कह देती है कि वो एम्परर बनेंगे। अब तभी वहाँ पर लुइंची आ जाता है तो तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं जूलिंग को छोड़ के। तो फिर वो कहते क्या तुम मुझे हेट करती हो, तो जूलिंग कहती है मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ बिकॉज तुम्हारे पास एक चांस था मेरे डैड को बचाने का, बट तुमने वो नहीं किया। तो यहाँ पर लुइंची कहता कि मुझे अब समझ में आया कि आखिर उस दिन मुझे चूरांग ने आखिर क्यों ड्यूटी पर रखवाया था। अब उसके बाद वो कहता है कि मैं जो तुम्हारे साथ क्या है वो माफ़ी लायक नहीं है, तो अब तुम मुझे मार दो। तो यहाँ पर अपना खंजर आगे देता है, तो यहाँ पर हमारी जूलिंग है ना वो खंजर निकाल भी देती है और उसे मार भी देती है। खैर वैसे तो हम लोग ने ऐसा कुछ सोचा था नहीं कि ये यहाँ पर ये सीन में ट्विस्ट एंड टर्न आ जाएंगे, बिकॉज वो मारती नहीं है, उसके अंदर आखिर इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत की बात नहीं है एक्चुअली, वो नहीं चाहती किसी का मर्डर करना या अपने हाथों को खून से रंगना, और वो जस्ट छोड़ा होता है उसने और कहती है कि अब हम लोग बराबर हैं बिकॉज मेरे लिए अब लुइंची मर चुका है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग फिर से अपने जूलिंग ड्रग स्टोर पे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर तब तक जेंशियो आती है और वो कहती है कि देखो तो तुमसे मिलने आखिर कौन आया, फिर से नंबर 1 स्कॉलर। एक्चुअली वो जल्दी ना ह्यूनजाओ का नाम लेती नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पर जब जूलिंग चली जाती है तो फिर उसके बाद जो जिनसो है वो कहती है कि पता नहीं ये जो युनजाओ है वो कभी भी राइट टाइम पे तो आएंगे नहीं, कभी लेट ही आएंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे। अब यहाँ पर सुजान कहते हैं कि मैं तो राइट टाइम पे ही आता हूँ। अब यहाँ पर ना जो हमारा स्थानमिंग है वो फिर से टांग खींचनी शुरू कर देता है। अब यहाँ पर तब तक कि हमारा चेंचे वो हनी बोल देता है हमारी जेंसू को, तो वो कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें प्रॉमिस थोड़ी किया है जो तुम ऐसे मुझे कही जा रहे हो। भाई फिर इन दोनों का रिएक्शन तो देखो।
और फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद वो कहते क्या यून कहते क्या हम लोग ने अब हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे, तो मैं आपके साथ बस एक बार फिर से गो गेम खेलना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सूसान है वो कहता है कि मुझे थोड़ा ना मैं ज़्यादा ड्रिंक कर लिए तो बस थोड़ा नशा हो गया, उसे ठीक करने जाना है। तो फिर यहाँ पर सब क्या आते हैं कि यार आपको मतलब ऐसे काहे बहाना बना रहे हो, थोड़ा अच्छा खासा बहाना बना देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अपना गेम खेल रहे होते हैं कि तब तक ही वहाँ पर सूसान आता है और देखता है तो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद सब कहते हैं कि मतलब इतना जल्दी काहे आ गई सूसान। तो यहाँ पर सूसान कहता है कि वो क्या है ना कि बाहर की ताज़ी हवा खा के मेरा वैसे ही मन भर गया है। अब यहाँ पर जो चाइनी है वो कहते कि पता नहीं अब हम लोग कब मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरी बहन का ख्याल रखना। वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। अब यहाँ पर रही बात हमारे युनझाओ भाई की, वो ना सारी बात याद कर रहे होते हैं। जब उसने जूलिंग के साथ सारे वक्त जो बिताए होते हैं। और फिर यहाँ पर जो युनझाओ वो चला जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक न्यू एम्परर जो है वो बन गए होते हैं। एंड एक्चुअली वो और कोई नहीं हमारे प्रिंस शियान होते हैं, सॉरी एम्परर शियान। और हमारा चनी है वो घर पहुंच गया होता है ग्रैंड माँ और साथ ही साथ फर्स्ट वाइफ नीलियो दोनों देख के, और साथ साथ यूइशी भी सब देख के खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर रही बात इन दोनों की, तो ये दोनों भी एकदम लवी डवी कपल बने होते हैं। और फाइनली ये स्टेट को फिर से एक न्यू एम्परर मिल गए होते हैं जो एक्चुअली बहुत चालाक और कहा जाए तो अपने लोगों की चिंता करने वाले होते हैं। और फिर यहीं पर हमारा एपिसोड 40 और कहा जाए तो लास्ट पार्ट ऑफ जुनजियो लिंक यहीं पर हो जाता है ख़त्म। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप इस ड्रामे को मिस करोगे या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।